किसी शहर के मेट्रो स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाले मुसाफिरों से भीख मांग कर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा आदमी उसे दिखा। उसने सोचा कि यह आदमी बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे ज़्यादा पैसे देगा। वो उस लंबे आदमी से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे आदमी ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। लंबा आदमी बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और लेन देन में ही यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी मेट्रो में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात को सोचने लगा। उस लंबे आदमी की कही हुई बात भिखारी के दिल में तीर बनकर चुभ गई और वह सोचने लगा, मैं किसी को भीख के बदले कुछ नहीं देता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को क्या दे सकता हूँ। लेकिन मैं कब तक लोगों को कुछ दिए बिना मांगता रहूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने फैसला किया, उसे जो भी भीख देगा उसके बदले में वह भी उसको कुछ देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह सवाल चल रहा था कि भीख के बदले में क्या दूंगा, मैं तो भिखारी हूँ। इस बात को सोचते हुए उसको कई दिन हो गए, लेकिन उसे अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। एक दिन वह स्टेशन के पास बैठा था, तभी उसकी नज़र फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना भीख के बदले मैं लोगों को फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये आइडिया अच्छा लगा और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए और अब जब भी उसे कोई भीख देता तो वह बदले में उसको कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज़ फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसे पहले से ज़्यादा लोग भीख देने लगे हैं और वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक बहुत से लोग उसे भीख देते थे, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते थे तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज़ ऐसा ही चलता रहा। एक रोज़ जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा वही लंबा आदमी मेट्रो में बैठने जा रहा है, जिसकी वजह से उसको भीख के बदले में फूल देने का आइडिया मिला था। वह फ़ौरन उस आदमी के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। उस आदमी ने उसे कुछ पैसे दिए और बदले में भिखारी ने उस आदमी को कुछ फूल दे दिए। उस लंबे आदमी को ये बात बहुत पसंद आई। उसने बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह बिजनेसमैन बन गए हो। इतना कहकर वह लंबा आदमी मेट्रो में बैठ गया। लेकिन उस लंबे आदमी की कही हुई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस आदमी के ज़रिए कही गई बात सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसे लगा कि उसके हाथ कामयाबी की वह चाबी लग गई है, जिसके ज़रिए वह अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। खुश होकर ऊपर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता हुआ बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा शायद ये पागल हो गया है और अगले दिन से वह फिर कभी उस स्टेशन पर नहीं आया। लेकिन कुछ महीने बाद उसी स्टेशन पर दो आदमी सूट बूट पहने सफ़र कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उसमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा आदमी बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा आदमी बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले कब मिले थे? अब पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया मैं असल में कौन हूँ। दूसरा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार में मैंने तुमसे कुछ फूल खरीद लिए थे, लेकिन आज तुम यह सूट बूट में कहाँ जा रहे हो?
और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला आदमी बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और उसी बिजनेस के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने पहली मुलाकात में नेचर का वह रूल बताया था जिसके मुताबिक हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह तरीका असल में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक बिजनेसमैन बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं एक भिखारी नहीं, एक बिजनेसमैन बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि उन फूलों की कीमत चुका रहे हैं। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा सा बिजनेसमैन था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ में आ गया था कि मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। मैंने स्टेशन पर फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे, उनसे बहुत से फूल खरीदे और बड़ा बिजनेसमैन बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और इनकी पसंद ने आज मुझे फूलों का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। दोनों बिजनेसमैन अब बहुत खुश थे और स्टेशन आने पर एक साथ उतरे और अपने बिजनेस की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। भिखारी ने अपनी सोच बदली, उसकी ज़िंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर हम खुद को छोटा समझेंगे तो हमेशा छोटा ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कामयाबी हमारी सोच में छुपी होती है। खुद को बड़ा बनाइए, फिर देखिए किस तरह से ऊंचाई के शिखर पर पहुंच जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वन टाइम सब्सक्राइब करें।